अभी होली थी, गुफा पे एक साइड का रास्ता पूरा रोका हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कानून सिर्फ एक ही समुदाय के लिए है क्या, या दोनों के लिए इक्वल नहीं है? और आप देख सकते हैं इनके काली पट्टी बंधी पड़ी है और ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। आखिर इनका वो क्या विरोध है? सिवैयां हम खिलाते आए और गुजिया हम खाते आए। रमजान माह का आज अलविदा जुमा समाप्त हो गया, यानी आज बागपत जनपद की 300 से अधिक मस्जिदों में नमाज जुमे की अदा की गई, जिसमें बागपत के डीएम, एसपी, तमाम जिले के आला अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। सीसीटीवी कैमरे से मस्जिदों की निगरानी की गई। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक निर्देश आया कि मुस्लिम समाज मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर अपनी नमाज अदा करे, जिसको लेकर मुस्लिम समाज कालिया पट्टियां बांधकर अपनी बाजुओं में बांधकर मस्जिदों में उन्होंने नमाज अदा की। और वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस का भी सख्त पहरा रहा। लेकिन उसको लेकर क्या मुस्लिम समाज की रणनीति है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुस्लिम समाज जो है लगातार विरोध कर रहा है। तो वहीं इसी बीच बागपत के एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का भी एक बयान आया था कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। उसको लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन बिल्कुल करना होगा और इन रूल के खिलाफ करने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा भी कसा जाएगा, जिसको लेकर हम मुस्लिम समाज के लोगों के बीच पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं इनके काली पट्टी बंधी पड़ी है और ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। आखिर इनका वो क्या विरोध है, क्या इनकी वो मांगे हैं, वो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर आप विरोध कर रहे हैं। आपने नमाज अदा की है, हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई, लेकिन उसमें क्या रणनीति थी आप लोगों की? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी यही था, काली पट्टी बांध के नमाज करो, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताओ, अपना जो आक्रोश है वो जताओ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है। ये जो बिल में संशोधन कर रही है सरकार, उसके खिलाफ था। ये जो काली पट्टी बांधी गई उसी के खिलाफ थी। अच्छा, मतलब क्या क्या इस बिल की विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि इसमें जो हमारी वक्फ की संपत्ति है उसको सरकार जब्त करना चाहती है। इसमें बिल में संशोधन करके उसको जब्त करना चाहती है। उसमें जो बिल में है कि गैर मुस्लिम इस के बिल में जो सदस्य है उसमें नहीं बैठ सकते, लेकिन ये चाहते हैं कि उसमें बैठे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम नहीं चाहते, लेकिन गवर्नमेंट उनको थोपना चाहती है। तो इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से इसीलिए बांधी गई है कि इसका विरोध करे, आक्रोश करे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है। आज हमने वही किया, हर मस्जिद में लगभग ऐसा ही हुआ, काली पट्टी बांध के इस बिल का विरोध किया गया, हमने भी किया। अच्छा, काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया, इस काली पट्टी से सरकार पर इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम है उन्होंने ये कहा था, वो उनके कहे अनुसार हमने ये काम किया है। जी। तो लगातार जो है विपक्ष भी और कुछ जो सरकार के सहयोगी पार्टी हैं वो लोग भी इस विरोध में थे, क्योंकि मेरठ से एक बयान सामने आया कि जो मुस्लिम समाज है वो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे अगर वो सड़कों पे नमाज अदा करेंगे। तो क्या ऐसा फरमान ये आपकी नज़र में ठीक है? नहीं, गलत है फरमान। इस पे सरकार को दोबारा सोच विचार करना चाहिए। और ये तो नमाज पहले से ही पढ़ते आए हैं सब, हर आदमी अपने घर पे छतों पे नमाज पढ़ने का पूरा उसे राइट है। अच्छा, नमाज से क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं कि सड़कों पर नमाज को मना किया जाता है और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात रहा, अब आप लोगों ने काली पट्टी भी बांधी है, तो क्या? जी, हमने तो यही है कि हमारे उलमा ने ये कहा है कि भाई इसका मतलब जो है विरोध किया जाए और इसके मतलब जो है हमें मंजूर नहीं है ये, इसलिए हमारे आलिमों के मुतालिक हमने काली पट्टी बांधी है जी। यानी आलिमों के मुताबिक आपने काली पट्टी बांधी है, तो नमाज अदा आपने की है, शांतिपूर्वक तरीके से आपने नमाज अदा की है। तो क्या क्या आपकी मांग है सरकार से? सरकार से ही मांग है हमारी कि जो पहले से ही हम लोग ये जो मुस्लिम समाज है नमाज पढ़ता आ रहा है और जो हमारे मस्जिद मदरसे हैं वो ऐसे ही चलते रहें, बल्कि हमारा तो इसमें कोई आपस में कोई इसमें यानी कि आपस का कोई भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई इस तरह का कोई हमारा विकल्प नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले से भाईचारे से रहता है हिंदी मुस्लिम इस भारत के अंदर, तो इसी तरह से पूरा समाज आपस में मिलजुल कर रहे और शांति बनाए रखें ऐसी। बिल्कुल शांति बनाई रहे, क्योंकि बागपत का इतिहास रहा है, भाईचारे की मिसाल रही है। दंगे के दौरान भी बागपत में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों ने हिंदुओं की रक्षा की, हिंदुओं ने मुस्लिम परिवारों की रक्षा की। ये बागपत का एक इतिहास रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या मिसाल कायम ये है जो सब एक साथ मिलकर है और क्या है। अच्छा, लगातार जो है संभल को लेकर भी बयान आया। संभल में एक बयान दिया गया कि मुस्लिम समाज जो है मस्जिद की छतों पर जो है नमाज अदा नहीं करेंगे
और मेरठ से बयान आया कि मुस्लिम समाज अगर कानून का रूल तोड़ेंगे तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। नहीं, इस पे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरह से बात करूं तो आपत्ति भी है। आपत्ति इसलिए है कि अभी होली का दहन हुआ, रोड पे सड़क के बीचे बीच होली का दहन किया गया। अभी कावड़ चलेंगे, अभी 13-14 दिन तक रोड बंद रहेगा। अभी होली थी, गुफा पे एक साइड का रास्ता पूरा रोका हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कानून सिर्फ एक ही समुदाय के लिए है क्या, या दोनों के लिए इक्वल नहीं है? अगर दोनों के लिए इक्वल हो तो हमें आपत्ति नहीं है। आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देते कोई दिक्कत नहीं है, छतों पे नहीं पढ़ने देते कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपनी मस्जिदों में अदा करेंगे। लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए तकलीफ है कि हमें दूसरी नजर से देखा जा रहा है, हमें दूसरे कानून की नजर से देखा जा रहा है, और उनके लिए दूसरा कानून है, इसलिए तकलीफ है हमें। तो क्या मांग करते हैं आपसे? हम ये मांग करते हैं कि कानून एक हो। इसमें अगर सरकारें इस तरह का माहौल पैदा करिए तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार इस प्रकार करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफा कानून क्यों इस प्रकार से बनाया जा रहा है? अच्छा, जो संभल के अनुज चौधरी हैं वो भी चर्चा में आए, उसके बाद जो मेरठ के एसपी हैं वो भी अब चर्चा में आ गए। तो इसमें तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, क्योंकि संभल से बयान आया कि जो अनुज चौधरी ने भी एक नया बयान दिया है कि मुस्लिम समाज सिवैयां खाए। ये उनको तो फिलहाल अभी आदत सी होगी चर्चा में रहने के लिए, गलत बात है। सिवैयां हम खिलाते आए और गुजिया हम खाते आए, ठीक है ना। लेकिन अब तो जो सीओ साहब है उन्होंने तो गुजिया में जहर घोल दिया। अब से पहले सिवैया भी खाई, गुजिया भी खाई, लेकिन अब इस प्रकार के बयानबाजी करके ये तो जहर घोलने का काम कर रहे, भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। एक जिम्मेदार पद पे है, उसके बावजूद भी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हम सब लोग यहाँ भाईचारे की तरह रहते हैं, यहाँ आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी करके जहर घोलने का काम कर रहे हो। मैं उसकी निंदा करता हूँ, सीओ साहब की निंदा करता हूँ। तो सरकार से कोई अपील करते हैं? मैं सरकार से एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि जो सीओ साहब का बयान है उस पर थोड़ा सा संज्ञान लें और भाईचारा बना रहे, ये हमारी अपील है। और रही बात इस बिल की, इस बिल के बारे में सरकार सोचे, जो गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही। बिल का आज अपने विरोध किया, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, अपना जो आक्रोश था वो आक्रोश जताया। हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड का हुक्म था, फरमान था कि आज काली पट्टी बांध के नमाज अदा की जाए, हमने वो की। अब एक या दो तीन दिन के बाद ईद है, अगर उनका अगला फरमान भी यही होगा तो उसे भी पूरा करेंगे हम लोग, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बागपत के मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने मस्जिदों में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी नमाज अदा की, लेकिन इन्होंने काली पट्टियां बांधी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये निर्देश आया था कि अब मुस्लिम समाज अपना विरोध काली पट्टी बांध कर करेगा, जिसको लेकर ये तमाम लोग जो है मस्जिदों में काली पट्टी बांध कर पहुंचे। और इसी बीच वहां पर डीएम, एसपी, तमाम अधिकारी जो है फूस वाली मस्जिद पर तैनात रहे और जनपद की 300 से अधिक मस्जिदों पर शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने नमाज अदा कराई। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आगे का निर्देश होगा उसका ये पालन करेंगे, लेकिन ये लोग इस बिल के बिल्कुल विरोध में हैं। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत।